समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। नमस्कार, पब्लिक स्पीक में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे चौथे राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान के बारे में। सरकार ने पेंशनर्स के लिए खास सुविधा दी है। अब बुजुर्गों को लाइन में लगने की परेशानी नहीं होगी और आप आसानी से जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करा सकेंगे और पेंशन समय पर आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। और ये अभियान चलेगा 30 नवम्बर तक। और आज इसी विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव ध्रुव ज्योति सेनगुप्ता जी, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के उप महानिदेशक अभिषेक कुमार सिंह और रक्षा लेखा की संयुक्त महानियंत्रक मौली सेनगुप्ता। स्टूडियो में आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार। श्रोताओं, हमारी फोन लाइन खुल चुकी है और आप स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से अपने सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 01123310481 01123717117 01123717106। आप व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप #AskAIR के साथ X पर भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ध्रुव ज्योति जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि पिछले सप्ताह भी आप हमारे साथ थे और हमने इसी विषय पर बातचीत की थी ताकि जन जन तक जो है ये अभियान पहुंच सके। तो सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो माननीय राज्य मंत्री है, इनके तत्वावधान में ये राष्ट्रव्यापी चौथा चरण जो है डीएलसी अभियान चौथे साल हम लोग चला रहे हैं। समस्त भारतवर्ष में 2000 शहरों में और 2500 से ज़्यादा कैंप साइट्स पर 75,000 से ज़्यादा कैंप्स ऑलरेडी हो चुके हैं। और सारे स्टेक होल्डर्स जितने मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यूआईडीएआई, एनआईसी, सबके सम्मिलित प्रयास से ये राष्ट्रव्यापी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मूल उद्देश्य है सशक्तिकरण, डिजिटल सशक्तिकरण हर पेंशनर की। और इसमें एक सैचुरेशन अप्रोच हम लोग लिए हैं। जितने पेंशनर हैं सबको हम लोग टच करना चाह रहे हैं और डिजिटली सशक्त करना चाह रहे हैं। जी, अच्छा, इसमें जो है किस तरह के दस्तावेज जो हैं वो जरूरी होते हैं? देखिए, इसमें डिजिटल माध्यम से सशक्तिकरण हो रहा है, मतलब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है। पहले अगर आप जानेंगे कि ये पहले जब लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण देना पड़ता था तो ये कागजी तौर पर फिजिकली देना पड़ता था, जहां पर पेंशनर को बैंकों में जाकर लाइन लंबी कतारों में खड़े होने पड़ते थे और बहुत समय लगता था। और ये 2014 में ये इसकी शुरुआत हुई, जहां पर बायोमेट्रिक और आइरिस मतलब आंखों के जरिए इसकी पहचान पहले शुरुआत की गई। और उसके बाद देखा गया कि एक उम्र के बाद ये जो बायोमेट्रिक जो उंगलियों के निशान जो हैं और आइरिस दोनों में मशीनों में पढ़ने में दिक्कत आती है। तो उस समय ये टेक्नोलॉजी लाया गया 2019 में फेस ऑथेंटिकेशन की। और पिछले कुछ वर्षों में ये फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए, जो कि 20-30 सेकंड में आपका जीवन प्रमाण बन जाता है, तो आपका सिर्फ बैंक अकाउंट नंबर और पीपीओ नंबर और आधार जो आपका है वो बैंक में सीडेड होना जरूरी है। जी, तो एक श्रोता हमसे जुड़ गए हैं गांधीनगर से, धर्मवीर जी। जी धर्मवीर जी। नमस्कार फरहत जी। नमस्कार। और हमारे सर को नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ, दो बातें पूछनी है कि सीनियर सिटीजन का अगर पेंशन भी लेता है और उसकी एक्सपायर हो जाती है, तो उसकी पेंशन अगर नाजायज उनकी फैमिली के लोग लेते रहे, तो ऐसे में क्या सरकार की तरफ से प्रावधान है? जो जीवन प्रमाण पत्र आप बता रहे हैं, ये इसी के लिए यूज होता है? दूसरा सवाल ये है कि जो नई पेंशन है, जो लेट ब्लाइंड है या कोई जिनको प्रॉब्लम हो जाती है, तो लेट उनकी पेंशन बनवाने के लिए लाइफ प्रमाण पत्र सबका बनवाना जरूरी होगा क्या?
देखिए, जीवन प्रमाण इसलिए दिया जाना अनिवार्य होता है ताकि ये बताया जा सके कि अगले पूरे साल 12 महीने के लिए पेंशन आपको दिया जा सके। तो हर पेंशन भोगी के लिए ये अनिवार्य होता है कि पेंशन ताकि बिना ब्रेक का ये पेंशन जारी रहे, तो आपको कुछ ज्यादातर मंत्रालयों में नवंबर के महीने में और कुछ मंत्रालय पूरे साल जीवन प्रमाण लेते हैं। लेकिन हर पेंशनधारी को ये अनिवार्य है कि जीवन प्रमाणित करना साल में एक बार जरूरी होता है, चाहे वो कुटुंब पेंशन हो, मतलब फैमिली पेंशन जो आप पूछ रहे हैं, या फिर किसी भी कैटेगरी के पेंशनर हो, उसको जीवन प्रमाण साल में एक बार देना अनिवार्य होता है। और अब दिल्ली से हमारी अगली कॉलर जुड़ गई हैं, सरोजी जी। सरोजी जी, हेलो जी, नमस्कार। हेलो। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा ये पॉइंट है, मैं सीनियर सिटीजन हूँ और मैं पेंशनर हूँ और मैं अकेली रहती हूँ। मेरे आसपास दाएं बाएं कोई भी नहीं है। मुझे कोई इल्म नहीं है कि ये ऑनलाइन बात क्या होती है या ये लैपटॉप पर कैसे काम करती है या किसको मैं कहूँ। तो मेरे और जब से गवर्नमेंट और आप लोग भी ये तीसरा चौथा प्रोग्राम है, ये जोर दे रहे हैं कि आज नहीं तो कल गवर्नमेंट भी कह रही है कि ये पूरा डिजिटल हो जाएगा, तो आपको लाइफ सर्टिफिकेट इसके थ्रू ही देना पड़ेगा। तो मैं तो हेल्पलेस फील करती हूँ। मेरे जैसी के लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं? मैं अब तक तो जा रही हूँ, बैंक में ही देने जाती हूँ, लेकिन जब ये पूरा हो जाएगा मुझे बिल्कुल नहीं ऑनलाइन। और गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों के लिए क्या किया है जो मेरी तरह कई हैं जिनको ऑनलाइन का कोई इल्म नहीं है, ना वो अब कर सकते हैं, ना उनका दिमाग इस काबिल है कि वो ऑनलाइन कोई सीख सके। जी बिल्कुल। प्लीज टेल मी। सरोजी ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि ऐसे जो है बहुत सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं कि जिनको तकनीकी नॉलेज नहीं है, तो ऐसे में वो पेंशनर्स क्या करें। जी अभिषेक जी, आप बताइए। आपका कंसर्न बिल्कुल जायज़ है, और अभी जो आपने बताया आप बैंक जा रहे हैं और उस तरह से आप अपना जीवन प्रमाण दे रहे हैं, तो वो रास्ता तो देखिए हमेशा ही खुला है, उसमें तो वो तो बंद करने का कोई विचार भी नहीं है फिलहाल सरकार का। तो यदि आपको उसमें ज़्यादा सहूलियत लगती है तो आप उस माध्यम से अपना जीवन प्रमाण दे सकते हैं। हमारी गुजारिश ये रहेगी कि कोई घर परिवार में कोई भी, मान लीजिए रिश्ते नातेदार में हैं या घर के आसपास कोई भी रहने वाले हैं, ये जिनसे जो है एक पारिवारिक संबंध है और जिसके पास एक स्मार्टफोन हो, बस केवल 1 मिनट भर का प्रोसेस है जिसमें आप बहुत सरलता से, बहुत सहजता से जीवन प्रमाण का जो ऐप है वो अपने मोबाइल फ़ोन पे डाउनलोड किया जा सकता है, और 1-1.5 मिनट का ऑनबोर्डिंग का बहुत छोटा सा प्रोसेस है। और मैं इसमें यह भी बताना चाहूँगा कि यदि वो प्रोसेस मतलब समझना है तो UIDAI ही की अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पे बहुत सारे 1-1 मिनट के हमने लगभग 12 लैंग्वेजेस में वीडियोस डाले हुए हैं, जो बताता है कि कैसे आसानी से आप जीवन प्रमाण खुद अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से या किसी के भी माध्यम, किसी घरवाले के मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आप जनरेट कर सकते हैं। तो मेरा ये आपसे निवेदन रहेगा कि इसकी तरफ आप विचार करें। सर, किसी तरह का हेल्पलाइन नंबर अगर सरकार ने इशू किया हो जहां पे एजेंट जाएं और घर पर इस तरह का जो है वो उनको मेथड सिखा सकें? इसमें देखिए DOPPW का जो हेल्पलाइन नंबर है 1800-1800, फिर 111-111-111 और फिर 960-960, 1800-111-960। ये हेल्पलाइन में आप अगर वीकडेज में कभी भी फोन करेंगे तो इसमें आपको अगर कोई भी परेशानी हो रही हो DLC के जनरेट करने में, तो ये आप लिखवा सकते हैं। हम लोग तुरंत इसके जरिए जितने स्टेक होल्डर्स हैं सारे एक नेशनल राष्ट्रव्यापी एक पोर्टल से जुड़े हुए हैं और उनके सारे नोडल ऑफिसर, लगभग 1200 नोडल ऑफिसर जुड़े हुए हैं इस राष्ट्रव्यापी पोर्टल पर, जहां पर दैनिक तौर पर और हर मिनट ये मॉनिटर्ड है
एट द हाईएस्ट लेवल, तो आपकी परेशानी तुरंत दूर हो जाएगी। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा, अभिषेक जी जो बताए कि बहुत सारे कैंप्स हो रहे हैं। आईपीपीबी के जरिए आप लोकल पोस्ट ऑफिस को भी संपर्क कर सकते हैं। पीएसबी अलायंस के जरिए आप डोर स्टेप बैंकिंग के जरिए भी डीएलसी जनरेट कर सकते हैं। और जो भी नियरेस्ट कैंप है, आपके जो पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन है आपके एरिया के, उनके भी कोई भी वॉलंटियर से आप संपर्क करेंगे तो सारे पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन इस पोर्टल से जुड़े हुए हैं और आपको वो गाइड जरूर कर देंगे। जी, अब जयपुर से प्रमोद जुड़ गए हैं। जी प्रमोद जी। जी नमस्कार। मेरा निवेदन ये थे कि बेड रिडन पेंशनर है और फुट पाइट यानी राइट ट्यूब लगी हुई है और फेस रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, क्या गलती हो रही है या कोई और समाधान है, या इसमें ऐसा होता है, व्यवधान आता है? प्लीज देखिए, इसमें जो फेस ऑथेंटिकेशन का जरिया होता है, अगर कोई बेड रिडन है तो वहां पे थोड़ा ये जरूर तय कीजिएगा कि जो बैकग्राउंड है जहां पेंशनर लेटे हुए हैं उसका जो बैकग्राउंड है वो साफ हो, वहां पे कोई मूवमेंट नहीं हो, और जो लाइटिंग हो उस जगह की वो बहुत थोड़ा वेल लिट हो और उसमें बहुत ज्यादा कोई परछाई का चहल पहल नहीं हो। तो स्ट्रेट लाइटिंग और एक प्लेन बैकग्राउंड ये होना जरूरी है। अदरवाइज जो फेस ऑथेंटिकेशन का जो टेक्निक है और जो टेक्नोलॉजी है उसमें करीब करीब 70 वो फीचर समाहित है और जिसके जरिए आपका वो बहुत आसानी से हो जा रहा है। अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो मैंने जो हेल्पलाइन बताया उस हेल्पलाइन में आप संपर्क करें और इसको जरूर कल तक लिखवा दें। हम लोग जो स्टेक होल्डर हैं आपके लोकल, उस स्टेक होल्डर के जरिए आप तक जरूर पहुंच जाएंगे। और अब एक और लिस्टर हमसे जुड़ गए हैं दिल्ली से संजीव जी। संजीव जी। हाँ सर, आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। मैं जानना चाह रहा था कि ये जो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद कोई फिजिकल फॉर्म में भी इसकी कोई वेरिफिकेशन होती है मैम? जी नहीं, ये डिजिटल सशक्तिकरण का मूल उद्देश्य तो यही है कि आप डिजिटली अपना जीवन प्रमाणित करें, और अगर डिजिटली प्रमाणित हो रहा है तो टेक्नोलॉजी को ऐसे बनाया गया है कि आपके जो पेंशन डिसबर्समेंट अथॉरिटी है और जो पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, दोनों इसको वेरीफाई करके इस पे डिजिटली इसको प्रूव करते हैं। तो इसीलिए फिजिकल देने की जरूरत और नौबत नहीं पड़नी चाहिए। जी, और अब रमा शंकर वाजपेयी जी हमसे जुड़ गए हैं। जी रमा जी। नमस्कार। नमस्कार। पूछना था कि जो है 60 वर्ष की उम्र के लोगों के ऊपर वाले जो है उसका कोई नया कानून निकला है कि उसको घर बैठे फैमिली आईडी द्वारा पेंशन प्राप्त होगी, तो क्या बताऊं? देखिए, ये जो अभी हम लोग बैठे हैं ये हम लोग डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पर ही आप अगर प्रश्न है तो वो बताइए, नहीं तो जो आपका प्रश्न है ये मुझे मेरे समझ से ये है कि आपका जो लोकल प्राधिकरण है, जो सिविल जो अथॉरिटी है, आपका जो कलेक्ट्रेट है, उस पे उनके पास आपको ये अप्रोच करके ये आप पता लगा सकते हैं। अच्छा मौली जी, मेरा आपसे प्रश्न था कि स्पर्श जो है वो नाम आजकल बहुत आ रहा है, तो वो क्या है? जी, स्पर्श हमारा रक्षा पेंशनर्स के लिए किया गया एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसमें पेंशन सैंक्शन से लेके पेंशन डिसबर्समेंट भी हम खुद ही करते हैं। इसके लिए हम एक सूचना देना चाहेंगे आपके माध्यम से कि आधार के बेसिस पे ही सारे डीएलसीज जो हैं वो अप्रूव होते हैं। इसलिए अगर जो हमारे डिफेंस के पेंशनर्स हैं जो स्पर्श में हैं, अगर उनका आधार स्पर्श में अपडेटेड नहीं है या उन्होंने नहीं लिखवाया है तो कृपया उसे इस दौरान जरूर अपडेट करा लें। अगर उनका आधार अपडेट होगा तभी उनका लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो स्पर्श में समायोजित हो पाएगा। इसलिए अगर उनका आधार पहले से नहीं है तो अभी उसे अपडेट कराएं और साथ ही डीएलसी भी करा लें, तो वो दोनों साथ साथ हो जाए। जी, तो इसके लिए किसी वेबसाइट पर जाना होगा? ये हमारे जो स्पर्श का वेबसाइट है वहां से भी हो सकता है, या फिर जहाँ हमारे जो आउटरीच प्रोग्राम हो रहे हैं, जहाँ पे डीएलसी कैंप लग रहे हैं, वहां पे जाने से भी किसी भी
स्पर्श सर्विस सेंटर से हो सकता है, बैंक से हो सकता है, आईपीपीबी से हो सकता है, सीएससी जो हमारे सारे इन सब के साथ हमारे एमओयू हैं, ये किसी के पास जाके भी हो सकता है, घर बैठे स्पर्श के वेबसाइट से भी हो सकता है। जी अच्छा, अभिषेक जी आपसे मेरा प्रश्न है, मौली जी ने बताया आधार के बारे में, तो जब भी आधार हम लोग ऑनलाइन अपडेट करते हैं तो बहुत सारी फ्रॉड चीजें भी हो जाती हैं कि अमूमन लोग बचते हैं कि आधार हमें अपडेट नहीं करना चाहिए क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिजिटल मीडिया में आ जाती है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? यह एक जनरल भ्रांति मैं इसको कहना चाहूँगा, शायद जानकारी के अभाव में ये उत्पन्न हुई है, इसलिए करेक्ट जानकारी सभी के साथ मैं आपके माध्यम से साझा करना चाहूँगा। पहली बात तो जब भी हम बायोमेट्रिक्स एक बार अगर हमने आधार को दे दिए हैं तो वो हमारे कोर डेटाबेस में जाके रेस्ट करते हैं और वहाँ से बायोमेट्रिक कभी कहीं भी ट्रैवल नहीं करते। आप ने चाहे जितनी बार भी किसी भी वजह से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मान लीजिए किया हो तो भी सिर्फ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के फिंगरप्रिंट हैं या आइरिस हैं या जो चेहरा है उसकी जो इमेज है वो जाके हमारे डेटाबेस से उसको टैली करती है और वहाँ से यस या नो का जो रिस्पॉन्स आएगा वो रिस्पॉन्स हम आगे जिस एजेंसी ने रिक्वेस्ट की होती है उसको हम पहुँचाते हैं। ये तो एक मूल बात जो टेक्नोलॉजी की है, जिस प्रकार से इस फ्लो को बनाया गया उसकी है। अगर मान लीजिए किसी की वाकई में ये कंसर्न है कि फिर भी मुझे लगता है कि मेरा बायोमेट्रिक मिसयूज हो सकता है तो हमारे 2 ऐप्स हैं डाक विभाग वो यूआईडीआई के और एक वेबसाइट है यूआईडीआई की वेबसाइट में माय आधार करके एक पोर्टल है और एम आधार करके हमारा ऐप है और साथ ही साथ में अब एक नया ऐप भी लिस्ट हो गया है आधार ऐप। इन तीनों में जाके आपके पास में ये ऑप्शन है कि आपको लगता है कि मुझे अगले कुछ समय तक मुझे बायोमेट्रिक अगर ऑथेंटिकेशन नहीं करना है तो आप अपना बायोमेट्रिक लॉक कर सकते हैं। अच्छा। तो उसके बाद में यदि कोई प्रयास भी करेगा किसी भी रूप से तो बायोमेट्रिक अगर आपका लॉक है तो आपका ऑथेंटिकेशन किसी भी रूप में संभव नहीं है। ये एक बहुत सेफ सिक्योर प्रणाली है और इसके ऊपर मैं बताना चाहूँगा साल के हम 2700 करोड़ से ज़्यादा ऑथेंटिकेशंस करते हैं। ये एक स्केल है जो बता रहा है कि ये एक बहुत सिक्योर और जो है सुदृढ़ व्यवस्था है किसी के भी ऑथेंटिकेशन के लिए। जी अभिषेक जी, एक और प्रश्न हम लोग ले लेते हैं, हरियाणा से आया है राजेंद्र जी का। जी राजेंद्र जी। नमस्कार जी, फरीदनाथ जी को विशेषज्ञ को नमस्कार जी। नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ, काफी लोगों को और मेरे पास भी कोई परिणाम ऐसा नहीं है जी जो मैं अपनी उम्र मतलब बता सकूँ नहीं बनता, तो वो क्या करें कि जिससे उम्र का पता, और डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी पूरा मतलब कभी भी सही जवाब नहीं मिलता है तो वहाँ पे भी चक्कर काटने पड़ते हैं, तो फिर क्या करें? नमस्कार जी। जी देखिए, ये हम लोग जो ये अभी प्रश्न उत्तर कर रहे हैं ये जीवन प्रमाण के लिए है और आपका जो उम्र पर जो प्रश्न है कि उसकी सत्यापन कैसे हो सके, तो इसके लिए जो भी दस्तावेज और जो रजिस्ट्रार हैं उन और लोकल जो कलेक्ट्रेट है उस पे आप संपर्क करें। जी बिल्कुल, और आप जीवन प्रमाण .gov.in की वेबसाइट पर जाएं, वहां पर जनरेट करें लाइफ सर्टिफिकेट, इसके अलावा वहां पर आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालें और फिर फेस ऑथेंटिकेशन आपके पास आएगा और उमंग ऐप जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी ये चीजें होती हैं। तो मैं जानना चाहूंगी उमंग ऐप क्या है, किस तरीके से मतलब वो डाउनलोड किया जा सकता है, इसमें क्या कोई रोल है इसमें? देखिए, जो जीवन प्रमाण का जो ऐप है इसमें जैसे अभिषेक जी बता रहे थे, 2 ऐप है, एक आधार फेस आरडी और एक जीवन प्रमाण। ये दोनों iOS फोन पर मतलब एप्पल फोन पर और एंड्रॉयड फोन्स पर ये दोनों लागू हैं और ये 2 डाउनलोड करने के बाद आपको उसके बाद आपके जो बेसिक डिटेल्स है उसको भरना पड़ता है और उसके बाद अगर आप एक बार कर लेते हैं तो ये इतना आसान जरिया है कि आप जैसे ही उस ऐप को खोलेंगे और जैसे ही आपका वो बेसिक डिटेल पढ़ेगा तो आपके डेटाबेस से वो आपके सारे डेटा को खींच लाता है और आपको अगले 20 सेकंड में आपको अपना चेहरा दिखाना है, पलक झपकना है और थोड़ा मुस्कुराना है।
और अब शिमला से राकेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी अपना प्रश्न पूछें। जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा ये प्रश्न है, जैसे सत्यापन और केवाईसी क्या डाक द्वारा करवा सकते हैं, ये मेरा प्रश्न। मुझे लगता है कि बैंक्स में जाके जो अगर कर सकते हैं तो डाक द्वारा भी किया जा सकता है, पर इसके लिए सही जानकारी के लिए आप अपने जो बैंक अधिकारी हैं उनके जो हेल्पलाइन है उसमें भी आप एक बार प्रश्न करके देख सकते हैं। और अब इंदौर से अनिल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अनिल जी। आप सभी को मेरा अनिल कौशल का इंदौर से नमस्कार। नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई पेंशनर नवंबर माह में बहुत ही मजबूरी में अगर अपना प्रमाण पत्र जीवित प्रमाण पत्र नहीं पेश कर पाए तो उसकी पेंशन कितने माह तक चालू रहती है? देखिए, ज़्यादातर जो हम लोग देख चुके हैं कि ऐसे कई कठिनाई हो सकती है और कोई इमरजेंसी हो सकता है, देश से बाहर हो सकते हैं कोई पेंशनर, वो भी अगर देने के लिए सक्षम नहीं है तो 1 माह तक नॉर्मली पेंशन डिसबर्स होता है। क्योंकि अगर 30 तारीख तक भी अगर कोई 30 नवंबर तक भी कोई अगर अपना जीवन प्रमाण दे रहा है तो वो वैलिड माना जाता है। और तो इसीलिए पेंशन डिसबर्समेंट अथॉरिटी जो है वो नॉर्मली दिसंबर तक पेंशन दे देता है, लेकिन अगर उसके बाद भी अगर जीवन प्रमाण नहीं आता है तो उसके बाद मेरे हिसाब से पेंशन डिसबर्समेंट रोक दिया जाता है। जी, और अब महाराष्ट्र से गुरुनाथ जी जुड़ गए हैं। जी गुरुनाथ जी अपना प्रश्न पूछें। नमस्ते मैडम। नमस्कार। मैम मेरा क्वेश्चन है, मैम ये जो आधार कार्ड पैन कार्ड हो गया है, ये जो मैंडेटली मतलब कहीं भी जाओ गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी कोई भी काम रहता है तो इसकी मांग होती है, इसको आधार कार्ड को तो मैडम क्या है मतलब गवर्नमेंट ने ऐसे मतलब प्राइवेट सेक्टर ऐसे जो लॉजिंग रूम में रूम लेने जाओ वहाँ भी आधार कार्ड, तो ये बाद में देखा गया है कि इसका कई बार मिसयूज भी हो चुका है। कई लोगों ने तो इसका मतलब फर्जी नाम से बैंक में अकाउंट खोल के वहाँ पे ट्रांजेक्शन भी चालू किए। तो क्या गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन देना चाहिए प्राइवेट सेक्टर को खास करके? गुरुनाथ जी आपके सवाल का जवाब जो है वो अभिषेक जी देंगे। गुरुनाथ जी, आपकी जो कंसर्न है, स्पेशली आपने प्राइवेट सेक्टर का उदाहरण दिया, होटल्स का उदाहरण दिया, तो ये एक लॉ इन्फोर्समेंट जो हमारी एजेंसीज हैं, लोकल पुलिस है, उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी कोई होटल में आके रुक रहा है उसका बेसिक जानकारी उनके पास हो। और रही बात आधार लेने की, तो कोई भी ऐसा प्रूफ जो आपकी आइडेंटिटी को डिक्लेयर कर सके वो वहाँ पर एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और आपने एक और बड़ी वैलिड बड़ी कंसर्न आपने रखी कि साहब कैसे इसका मिसयूज़ ना हो। तो मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो अभी का प्रोसेस है कि आप कहीं जा रहे हैं और आपसे फिजिकली लोग आधार मांग रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि ये प्रोसेस बंद हो, क्योंकि आधार का मूल पर्पस था एक आइडेंटिटी देना, और आइडेंटिटी तभी जो है सार्थक है अगर उसका ऑथेंटिकेशन या वेरिफिकेशन हो सके। तो हम एक जो हमारा नया आधार ऐप आया है उसके माध्यम से ऐसा सिस्टम बनाने जा रहे हैं जो कि ऑलरेडी चालू है कि आप अपने ही ऐप से अपने बारे में जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन सामने वाला पक्ष आपसे मांगेगा वो ऑनलाइन मांगेगा और ऑनलाइन आप दे सकते हैं, और आधार का नंबर भी उनके पास डिस्क्लोज नहीं होगा, केवल आपकी वेरीफाइड जानकारी डिस्क्लोज होगी। जी, अच्छा ध्रुव जी, आपसे मेरा प्रश्न है कि जीवन प्रमाण पत्र का ये चौथा चरण है, तो इन चरणों में किस तरह के बदलाव देखे गए हैं? देखिए, ये सशक्तिकरण कुछ डेटा के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने पिछले साल 1,62,00,000 डीएलसी जनरेट किए थे, जबकि हमने अभियान चलाया था 845 शहरों में। इस साल 2000 शहरों में चला रहे हैं, जो हर डिस्ट्रिक्ट और उनके मेन सब डिवीजन में सभी जगह ये अभियान चल रहा है। और अब तक ये सबसे लार्जेस्ट एवर कैंपेन हो रहा है। और अब तक हम लोग देखिए 1,37,00,000 के ऊपर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कर चुके हैं, जिसमें से
अगर मैं आंकड़ों को देखूं, कल तक का जो आंकड़े कल तक के हैं, उसमें फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए हम लोग करीब 82 लाख फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए डीएलसी जनरेट कर चुके हैं पेंशन भोगी ने, जो कि पिछले साल 52 लाख पे खड़ी है। अगर आप मार्च तक का फिगर लें तो ऑलमोस्ट 65 to 70% प्रतिशत जो है फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए डीएलसी जनरेट हो रहे हैं, जिसका मूल आधार यही है कि पेंशनर को ये सहूलियत भी हो रही है और ये सहूलियत इस डिजिटल सशक्तिकरण को बिल्कुल एक पूर्णता तक ये पहुंचा रहे हैं। और जितने एजेंसीज हैं वो सारे लगे हुए हैं और इस बार कैंप्स में हम लोग गए हैं, हमारे अधिकारी गए हैं डीओपीपीडब्ल्यू से, और जो भी आए हैं इसमें बहुत एक उत्सव के एक माहौल, एक उत्सव का माहौल हमको समझ में आया है। और एक डिग्निफाइड लाइफ ऑफ पेंशनर, इसका जो फ्रक्टिफिकेशन है वो इस आधार बेस्ड जो ये फेस ऑथेंटिकेशन है और ये डीएलसी अभियान है, इसका एक मूल आधार है ये। बिल्कुल, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सभी लोग एकजुट होकर आगे आए हैं और मिलकर काम कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा ये अभियान है वो जरूर सफल सिद्ध होगा। और अब दिल्ली से केशव जुड़ गए हैं। जी केशव जी, प्रश्न पूछे। प्रश्न मेरा ये है, जैसे केशव जी आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। हेलो। जी हाँ, जी हाँ, बताइए। जैसे हमारे पे फोन आया था आंगनवाड़ी मैडम का, तो जैसे पापा की पेंशन चलती है, तो उन्होंने कहा था अगर आप फॉर्म नहीं भरोगे तो पेंशन बंद हो जाएगी। वो तो हमने फॉर्म भर के दे दिया 6 महीने पहले। और अगर जीवन प्रमाण पत्र होता है, क्या वो भी भरना जरूरी होता है या नहीं? देखिए, मैं ये तो नहीं बोल सकता कि वो आधार के तरफ से क्यों कोई फॉर्म भराया गया है, लेकिन जहां तक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और जीवन प्रमाण की हम बात करें तो वो साल में, जैसा मैंने बताया, एक बार भरना जरूरी होता है। और मैं ये आपके जरिए और ये ऑल इंडिया रेडियो के जरिए मैं ये बताना चाहूंगा कि आप ये दोनों ऐप, अगर आपके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन, तो आप ये दोनों ऐप को डाउनलोड करें जैसा मैंने बताया, और इसको डिजिटली जीवन प्रमाणित करें अपने पिताजी का। और अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का, और आपके सवालों का जवाब दे रहे थे स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ, पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव ध्रुव ज्योति सेन गुप्ता जी, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के उप महानिदेशक अभिषेक कुमार सिंह जी और रक्षा लेखा की संयुक्त महानियंत्रक मौली सेन गुप्ता जी। आप तीनों मेहमानों का आज यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके अलावा श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपनी भागीदारी यहाँ पर दिखाई और सवाल पूछे। और आप नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए ताकि अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे कुछ नए विषयों के साथ। 011-2331-0481 पर आप सवाल पूछ सकते हैं। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।